विश्वसर्ग विसर्गादिनो लक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाभ्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासर्मण्डितमसां राशीं नाशयति विघ्नानां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। हर हर महादेव। मंच पर विराजमान इस श्रीमद् भागवत की परम पावनी कथा को आप सबके समक्ष मधुर वाणी से प्रस्तुत करने वाले व्यास जी, मंच पर विराजमान परम आदरणीय विद्वत वरेण्य आचार्य सनत कुमार उपाध्याय जी और इस हथनापुर ग्राम के सभी विद्वज्जन देवियों सज्जनों, अभी हम लोग भागवत के माध्यम से सप्तम स्कंध में
सत्संग और साधुजन और इस सत्संग के क्या लाभ हैं, इसके विषय में व्यास जी से सुन रहे थे। तो ये तो सभी ग्रंथों का और जितने भी दर्शन हमारे भारतीय संस्कृति में विद्यमान है, उनका ये निचोड़ है कि सत्संगति और साधुओं की संगति, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और अगर और गहराई से बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति साधुओं की संस्कृति है, आचार्यों की संस्कृति है, गुरुओं की संस्कृति है। इसके बाद फिर ईश्वर का नाम आता है कि ये देवताओं की संस्कृति है। सर्वप्रथम गुरु है, आचार्य है। हम लोग भागवत में जिस तत्व का अन्वेषण करते हैं वो तत्व है सत्य। सत्यम परम धीमहि। सत्य शब्द जो है, इसकी क्या व्युत्पत्ति है? सत शब्द है, उसमें क्या प्रत्यय हुआ है? तो सत शब्द का ही अन्वेषण भागवत भी करते हैं। और यहाँ सत्संगति की बात हो रही, तो सत का संग क्या है? सत कोई व्यक्ति नहीं है, सत एक तत्व है। उस तत्व का अन्वेषण जिस व्यक्ति ने कर लिया और उसका आप संग करते हैं, उसका नाम सत्संग है। तो सत पदार्थ की खोज ही भागवत की खोज है। जैसा कि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने जो अपूर्व मंगलाचरण किया, तो ऐसा मंगलाचरण भारतीय साहित्य में किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा आपको। इतना अद्भुत मंगलाचरण। विद्वानों ने तो इस मंगलाचरण के 108 अर्थ किए और कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो इस मंगलाचरण से उसको न कहा जा सके। कितना विलक्षण, कितना वैदुष्य व्यास के पास रहा होगा, जबकि उन्होंने ब्रह्मसूत्र जैसा महान ग्रंथ और वेदों का विभाग, 18 पुराण और उसके बाद सारभूत इस भागवत ग्रंथ की रचना की। तो वैष्णव संप्रदाय तो ये कहते हैं कि ब्रह्मसूत्र का ही भाष्य भागवत, क्योंकि ब्रह्मसूत्र के जो सूत्र हैं वही तो हमें मंगलाचरण में मिलते हैं। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मणः सूचकानि पदानि ब्रह्मसूत्राणि। ब्रह्म को सूचित करने वाले सूत्र हैं, वो ब्रह्मसूत्र हैं। उसी ब्रह्मसूत्र की जो सरल सुबोध व्याख्या है, वो व्यास जी ने भागवत के माध्यम से हम लोगों को कलयुग के जीवों का उपकार करने के लिए इस भागवत ग्रंथ का निर्माण कर दिया। कलयुगीय प्राणियों के लिए ही भागवत उन्होंने बनाई, क्योंकि सत्य के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में जिस पवित्रता की अपेक्षा है, जिस कठिन ब्रह्मचर्य की अपेक्षा है और जिस वैदिक आचरण की अपेक्षा है, ये सब साधन कलयुग में दूषित है। महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। प्राचीन काल में लोग अपने कठिन योग आचरण से, पवित्र आचरण से जीवन में ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करते थे, क्योंकि उस समय साधनों में पवित्रता थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तो हमारे जितने साधन हैं सब अपवित्र होते जा रहे हैं। हम लोग साधनहीन हैं।
अब आप के मन में ये विचार हो कि हमें यज्ञ करना है या और भी जो विशिष्ट उपासना है, विशिष्ट साधन वेदों में बताए गए हैं, धर्मशास्त्र में बताए गए हैं, उनको करने अगर आप चलें तो उस कार्य को करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है वो सब आपके प्रदूषित हो गए। आपको जो यज्ञीय सामग्री चाहिए वो सब इतनी दूषित होकर पड़ी हुई है कि उससे धर्म तो कम अधर्म ज्यादा है। तो इस तरह से इस साधनहीन कलयुग में गुरुओं के गुरु कृष्ण द्वैपायन व्यास ने श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ का प्रणयन करके और इसको स्थापित किया। न केवल स्थापित किया, अपने प्रमुख शिष्यों जन्मेजय, सुमंत, पैल, वैशंपायन के माध्यम से उन्होंने आज्ञा दी कि सरल सुबोध मधुर कंठ से इसका गायन करो और इसको लोक में प्रचारित करो। इसी कड़ी में उनके शिष्यों ने जब उनके बनाए हुए सुमधुर श्लोकों का गान परम वीतराग सुखदेव जी के सामने किया तो वे परमहंस सुखदेव जो निराकार ब्रह्म के ध्यान में समाधिस्थ रहते थे, लेकिन जब उन्होंने श्रीमद् भागवत के इन सुमधुर और मधुरता के साथ साथ अत्यंत गूढ़ अर्थ अपने में समाये हुए ऐसे दिव्य श्लोकों को जब व्यास जी के शिष्यों से सुना तो उन परम वीतराग सुखदेव जी का भी ध्यान उस निर्विकल्प समाधि से हट के इन श्लोकों की ओर गया। इन श्लोकों में उन्होंने जब भगवान के गुणों का वर्णन सुना और उन्होंने सुना कि पूतना जैसी राक्षसी जो कि मारने के उद्देश्य से भगवान कृष्ण के गोकुल धाम में गई थी, उस राक्षसी को भी हमारे यहाँ कहा है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र तो हो जाता है, माता कुमाता कभी नहीं होती। लेकिन पूतना ने तो इतना बड़ा अपराध किया था कि भारत के उस मातृत्व को कलंकित किया था, कुमाता बन के गई थी। लेकिन भगवान ने उसके इतने बड़े दोष को नहीं देखा, उसके इस गुण को देखा कि इसने मुझे स्तनपान कराया है, इसलिए ये मेरी माँ है और अब मैं इसका उद्धार करूंगा। तो भगवान जो कि करुणा के समुद्र हैं, तो किस तरह उन्होंने उस कुटिल राक्षसी के इस कुटिल अभिप्राय को किनारे करते हुए और अपनी करुणा के प्रवाह से उस राक्षसी को मुक्त किया। इस तरह के सैकड़ों श्लोक जो भगवान की करुणा से संबंधित थे, जब सुखदेव जी ने सुने तो उनका ध्यान बरबस श्रीमद् भागवत की ओर गया और उन्होंने व्यास के उन शिष्यों से कहा कि भाई ये सब तुम लोगों ने कहाँ से सीखा? तो उन्होंने बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने इस तरह के 18,000 श्लोक लिखे हैं और अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ चलें। तो फिर सुखदेव जी व्यास जी के यहाँ गए, पूरी भागवत उन्होंने सुनी और फिर उन्होंने परीक्षित को सुनाई। तो कलयुग में यही सुख परीक्षित संवाद हम लोगों के मध्य में प्रचलित है। यद्यपि विभिन्न श्रोता वक्ता भागवत के हुए हैं, सूत सौनक हुए हैं, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से इस भागवत को प्राप्त किया था, शिव पार्वती भी हैं प्रकारांतर से। तो बहुत से श्रोता वक्ता हैं जिन्होंने भागवत
का श्रवण किया और उनके जो विभिन्न उद्देश्य थे उनकी पूर्ति भागवत के माध्यम से की। लेकिन इस भागवत का जो मूल उद्देश्य है, इसके रचना का जो मूल उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हमें सुख और परीक्षित के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसा कि आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि जब परीक्षित को ये श्राप हुआ कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तो फिर उन्होंने प्रायोपवेशन व्रत धारण करके, और बहुत धर्मात्मा राजा थे परीक्षित, इतने धर्मात्मा थे कि इनके राज्य करने के समय ही कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ, लेकिन राजा के भय से कलयुग प्रवेश नहीं कर पा रहा था राज्य में। इतने प्रतापी राजा परीक्षित थे। तो एक बार राजा जब अपने राज्य की खोज खबर लेने निकले हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत काला कृष्ण वर्ण व्यक्ति और एक गाय को मार रहा है। उसके पैर भी उसने तोड़ दिए हैं, एक पैर पे वो गाय खड़ी है, गाय नहीं बैल वृषभ था, उसको मार रहा है। तो वो परीक्षित ने देखा तो परीक्षित क्रोधित हुए कि अरे मेरे राज्य में और इस तरह का ये घटना मैं देख रहा हूँ। तो उन्होंने अपना धनुष और बाण का संधान किया, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि राजन, ये चतुर्युगों में से अन्यतम कलयुग नाम का ये युग है, जो कि अब इसके द्वापर समाप्त हो चुका है और कलयुग की अवधि आ गई है। तो इसके ऊपर आप इस तरह संधान बाण का न करें, आप इससे संवाद करें। तो पहली बार इस कलयुग का दर्शन अगर किसी ने किया तो वो थे राजा परीक्षित, क्योंकि हमारे यहाँ जो चतुर्युग बताए गए हैं, इनका एक स्वरूप भी है। ये कैसे है, इनका एक अभिमानी व्यक्ति भी है, एक देवता भी है। तो कलयुग का क्या स्वरूप है, इसको सबसे पहले राजा परीक्षित ने देखा, और वो स्वरूप था कि वो वृषभ को मारता हुआ उनको दिखाई दिया। तो इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गोवंश के ऊपर प्रहार समय कर रहा है। ये जो गो हत्या इस समय भारत में फैली हुई है, इसमें शासन प्रशासन इन सबका दोष तो है ही, लेकिन जो मूल रूप से जो बात है वो युग से जुड़ी हुई है। ये युग ही धर्म की हत्या के लिए, कलयुग धर्म को पीड़ित करने के लिए इस युग के बारे में बताया गया है। और भागवत में भी देखें आप, विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि तत् सर्ग विसर्ग ईशान कथा इत्यादि के माध्यम से समय का भी वर्णन है, प्रतापी राजाओं का भी वर्णन है, भगवान की लीलाओं का भी वर्णन है, और अंत में 10वें स्कंध में जो इस भागवत का मूल तत्व है, जो कि भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ है, पूर्णावतार जो सत्य है, उसका जो प्रकट हुआ है उसका वर्णन है। तो भागवत में भी कलयुग के वर्णन में जो बातें कही गई हैं, वो अक्षरशः आज हम लोग इस समय में फलित होती हुई देख रहे हैं। बड़ा विकराल समय दिनों दिन हम लोगों के दृष्टिपथ में आ रहा है, और न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में आप समाचार चैनलों और अब तो और भी मीडिया के कई प्रकल्प इस तरह चल रहे हैं कि क्षण भर में आप विश्व की घटनाओं को देख समझ पा रहे हैं। तो आप लोग देखते होंगे
कि किस तरह अग्नि और जल का तांडव पूरे विश्व में मचा हुआ है और निरपराध जीव मारे जा रहे हैं। तो ये सब का मूल कारण तो समय है, और समय ने ही शासन प्रशासन की बुद्धि को इस तरह से विकसित कर दिया है कि दिनों दिन जो धर्म और परंपरा से जुड़े लोग हैं उनको जीवन जीने में बहुत भय का वातावरण बन गया है। भयभीत हैं लोग अंदर से भी, कल क्या हो जाए। क्षण क्षण में इस दुनिया को बदलता हुआ हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे विपरीत समय में अगर कुछ क्षणों के लिए हम लोग भय रहित होते हैं, हमारे हृदय को थोड़ा सा बल मिलता है, तो वो यही सब सदग्रंथ हैं और यही सत्संगति भी। इन सदग्रंथों को जो जानने वाले हैं, इसके मर्म को समझने वाले हैं, उन लोगों के पास जब हम बैठते हैं तो कुछ क्षण के लिए हम लोगों को यथार्थ दर्शन जब होता है, तब फिर हम लोग उस अभय परमात्मा की जब शरण पाते हैं, तब हमारे जीवन में जो आनंद आता है, तो इस आनंद की खोज ही भारत में हमेशा से साधुओं को रही है। और उन्होंने स्वयं भी उस परमात्मा को पाया और तरण तारण बनते हुए उन्होंने जो अपने हृदय में उस परमात्मा का अनुभव किया है, उस अनुभव को उन्होंने हम साधनहीन जीवों के बीच में भी रखा, तो स्वयं भी तरे और लोगों को भी तारा। तो इस तरह ये जो भारत की संस्कृति है, ये साधुओं की संस्कृति रही है, सज्जनों की संस्कृति रही है। भागवत में हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं, सृष्ट्वा पुराणी विविधान यजयात्म शक्त्या वृक्षान सरीसृप पशून खगदंस मत्स्यान तैस्तैरतुष्ट हृदया पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवा। ये ब्रह्मा जब सृष्टि करने चले, भागवत में वर्णन है, ब्रह्मा जब सृष्टि करने चले तो उन्होंने सृष्टवा पुराणी विविधानी, विभिन्न तरह के जीवों को उत्पन्न किया। उसमें वृक्षों को उत्पन्न किया, वृक्षान सरीसृप जो रेंगने वाले जीव हैं उनको उत्पन्न किया, पशुओं को उत्पन्न किया, खग मतलब जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनको उत्पन्न किया, और मक्खी मच्छर ये सब जो मत्स्या इनको उत्पन्न किया, मछलियों को उत्पन्न किया। तैस्तैरतुष्ट हृदया, इन सब को उत्पन्न करने के बाद उनके हृदय में शांति नहीं मिली। उन ब्रह्मा का हृदय अतुष्ट, तैस्तैहि अतुष्ट हृदया, संतुष्ट नहीं हुए, अतुष्ट रहे। अरे इतना सब बनाने के बाद भी ये तो निष्फल है, ये तो जीव मैंने इस तरह के बनाए हैं कि ये पैदा होंगे, अपने आगे के जीवों को उत्पन्न करेंगे, वो मर जाएंगे, बस यही इनका जीवन चक्र है। तो कैसे एक ऐसे जीव का मैं निर्माण करूं जो इस सृष्टि के रहस्य को जान के और सृष्टिकर्ता तक पहुंच जाए। ऐसा तो कुछ निर्माण अभी तक हुआ नहीं। बहुत विचार करके फिर उन्होंने तैस्तैरतुष्ट हृदया पुरुषं विधाय, अतुष्ट हृदय होने के बाद फिर उन्होंने जब पुरुष का निर्माण किया, पुरुष में स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं, ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवा। उस परम वैज्ञानिक ब्रह्मा के मन में फिर संतोष हुआ, अब ये जो सृष्टि है ये मेरी पूर्ण हुई। मया कृतम इदानीं सुकृतम, मैंने जो बनाया वो इस समय सुकृत है, क्योंकि मैंने उस तत्व को इस पुरुष के हृदय में रख दिया है जिसके माध्यम से ये इस सृष्टि के परम जंजाल को तोड़ के मुझ तक पहुंच सकता है।
वो क्या था? ब्रह्मावलोकन, जो बुद्धि है, ब्रह्म को देखने वाली बुद्धि है, उस ईश्वर का साक्षात्कार करने वाली बुद्धि है, वो उस ब्रह्मा ने उस पुरुष के हृदय में रख दी और संतुष्ट होकर चले गए। बस इतना ही काम ईश्वर का है, पर ये काम कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आज भारत जैसे देश में बैठ के भी हम सभी लोग ब्रह्मावलोक बुद्धि को धारण करके कोई ब्रह्मवेत्ता है हम लोगों के बीच? कोई नहीं है। इसलिए हमने कहा कि ये संस्कृति भारत की ईश्वर की संस्कृति नहीं है, साधु की संस्कृति है। कैसे उस बुद्धि का उपयोग करके उस ईश्वर को पाना है, इसका मार्ग आपके जैसे बन के ही गुरु आपके बीच में आके बतलाते हैं, तो तब आप उस बुद्धि के उपयोग से फिर ऊपर ईश्वर का दर्शन करते हैं। इसलिए साधु गुरु गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दिया बताए। ब्रह्मावलोक को धारण करने वाली बुद्धि तो है, लेकिन हम पहचाने कैसे उस ईश्वर को? ये बहुत बड़ी परीक्षा है। उस ईश्वर को पहचानने की जो विद्या है, उस ईश्वर को जानने की जो कला है, वो हमें साधु समझाते हैं, वो हमें गुरु बताते हैं। अपने अनुभव से, अपनी तपस्या से, अपने तपःपूत हृदय से, उनके द्वारा हम जानते हैं। हम लोग देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र हम लोग पढ़ते हैं, कितने बड़े ईश्वर भक्त, लेकिन उनको भी साक्षात जब उन्होंने प्रयास किया ईश्वर दर्शन का, तो सफलता नहीं मिली। जब गुरु हनुमान जी गुरु आके और बताए कि देखो ये जा रहा है ईश्वर, इसी क्षण जो है साक्षात्कार हो गया। इस तरह से कण कण में व्याप्त उस ईश्वर का दर्शन हमें गुरु कराते हैं, साधु कराते हैं। इसलिए सत्संगति का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया है। गुरु का महत्व बताया गया है। गुरु के महत्व को बताने में तो ये कहा गया है कि गुरु गुण लिखा न जाए। इस धरती को मैं कागज बना लूँ, समुद्र को स्याही बना दूँ, तो सरस्वती जैसा लिखने वाला आ जाए तो भी गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। दृष्टांतो नैव दृष्टस्त्रिभुवन जठरे सद्गुरोर ज्ञान दातु। इस समस्त त्रिलोकी में गुरु के जैसा दृष्टांत कहीं देखने में नहीं आता। कोई गुरु का दृष्टांत बनता ही नहीं है। लोगों ने कहा कि नहीं, पारस तो है, पारस जो है लोहे जैसे ठोस द्रव को दिव्य स्वर्ण में बदल देता है, इससे बढ़ के क्या गुरु हो सकता है? हाँ, गुरु इससे भी बढ़ के है। ये भी दृष्टांत नहीं बनता है, क्योंकि पारस सोना तो बना देगा, पारस नहीं बना सकता। लेकिन गुरु अपने शिष्य को आत्मसात करके शिष्य रहने ही नहीं देता है, गुरु बना लेता है। तो ऐसे गुरुओं के देश इस भारत में। अब व्यास जी क्या है? गुरु ही तो है। हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं आषाढ़ में, तो वो व्यास जी की जयंती है गुरु पूर्णिमा। उसी दिन व्यास जी का अवतरण हुआ था, व्यास पूर्णिमा कहते हैं। गुरु नाम गुरु, गुरुओं के गुरु व्यास जी। एक से एक गुरु परंपराएं भारत में हुई। दत्त योगेश्वर की गुरु परंपरा चली, सिखों की गुरु परंपरा चली, आदि शंकराचार्य की गुरु परंपरा चली। लेकिन गुरु पूर्णिमा अगर मनाई जाती है तो वो व्यास जी के उपलक्ष्य में, उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इसलिए ये संस्कृति गुरुओं की संस्कृति। उन्हीं व्यास जी का अनुसरण आदि शंकराचार्य जी की गुरु परंपरा ने किया। उनके बनाए हुए ग्रंथों को आदि शंकराचार्य ने आगे बढ़ाया। ब्रह्मसूत्र में भाष्य लिखा, उपनिषद में भाष्य लिखा, गीता में भाष्य लिखा। ये सब व्यास प्रणीत ग्रंथ थे जिनके आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा और सुबोध करके उस ब्रह्मसूत्र को हम लोगों के मध्य में रखा।
तो इस तरह से जैसा कि हमने आज का प्रसंग सुना, ये साधु संग सत्संग, तो इस पे कुछ बोला। वस्तुतः ये जो कार्तिक का महीना चल रहा है, ये भारतीय संस्कृति का सबसे विलक्षण महीना है। इस कार्तिक के महीने में सारी उपासनाएं विद्यमान हैं। भारत में जो प्राचीन काल से जो उपासनाएं चली आ रही थी, इस कार्तिक मास के प्रत्येक दिन में एक एक उपासना का वर्णन है। आप लोग देखिए, अभी कार्तिक के कृष्ण पक्ष में धन्वंतरी जयंती निकली, इसके बाद नरक चतुर्दशी निकली, फिर हम लोगों ने दीपावली मनाई। अब इसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष आया, तो इसमें भी कल गोपाष्टमी थी, उसके पहले जो षष्ठी थी, सूर्य षष्ठी, उसका पूरे भारत में, बिहार में बहुत बड़ा मान है। और आज अक्षय नवमी है। अभी आने वाली जो पूर्णिमा है, वो भी इसको देव दिवाली कहते हैं। तो देवताओं की उपासना हम लोग इस पवित्र कार्तिक मास में पाते हैं। पितरों का भी ये महीना है। प्राचीन हम लोग बचपन में देखते थे, अगासिया लोग घर के बाहर लगाते थे, पितरों को दीप दिखाया गया। अब तो वो परंपरा बंद है। पहले बांस में एक वो जिलेटिन का बन के आता था, उसको लोग अपने घर के ऊपर पूरे कार्तिक के महीने भर लगाते थे। तो ये मान्यता थी कि इससे पितरों को प्रकाश मिलता है, और पितर जब उस प्रकाश से संतुष्ट होते हैं, उन पितरों की कृपा हमारे ऊपर आती है। क्योंकि कोई भी सुख समृद्धि आपको मिलेगी तो पितरों के माध्यम से ही तो मिलेगी। ईश्वर भी कृपा करेंगे तो वो पितरों के माध्यम से ही आएगा। जैसे आम का वृक्ष है, उसको पानी देना है तो उसके पत्तों में नहीं दिया जाएगा। उस वृक्ष को पुष्ट करना है तो चाहे आप करें या कोई ईश्वर आके करे, उनकी जड़ों को ही पानी देना पड़ेगा। तो पितर से आपका वृक्ष और जड़ का संबंध है। उन जड़ों को संतुष्ट करने का भी ये कार्तिक महीना है, जबकि हम उनको दीप दान करते हैं। स्वास्थ्य का देवता धन्वंतरी इस कार्तिक के महीने में उत्पन्न हुआ, और धन्वंतरी अगर इस कार्तिक के महीने में उत्पन्न हुए हैं तो इसका मतलब है कि समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले हैं वो इसी महीने में निकले। इसमें अमृत भी निकला है। और जब स्वास्थ्य का देवता कार्तिक में जन्म लेता है, प्रकट होता है, समुद्र मंथन से हमें प्राप्त होता है, तो इसका मतलब है कि ये काल स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अनुकूल काल है। इसीलिए लोग पूरे कार्तिक के महीने में सूर्योदय के पहले स्नान करते हैं। और ये आयुर्वेद की भी मान्यता है कि इस संधिकाल में आया हुआ ये कार्तिक मास, अगर सूर्योदय के पहले कोई महीने भर स्नान कर ले तो पूरे वर्ष उसको बुखार नहीं आएगा। उसके बाद पित्त कफ का समन वो स्नान मात्र से हो जाता है। ऐसा ये विलक्षण कार्तिक मास। और हमें अभी पता चला कि ये पितरों की पावन पुण्य स्मृति में ये भागवत हो रही है। भागवत तो ज्ञान ही है, प्रकाश ही है। जो इस भागवत के माध्यम से जो प्रकाश पितरों को अर्पित हो रहा है, उसका क्या फल होगा तो ये तो आप लोग प्राप्त करेंगे ही। सुनने वाले भी जो सुन रहे हैं, वो सुनने के माध्यम से अपने पितरों को वो प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सब जो प्रेक्षाएं उठती हैं, इस सब में ये पावन हमारी गुरु भूमि है। हमारे सदगुरुदेव पूज्य महाराज श्री ने इस पावन सीनी के बिघौरी ग्राम में अवतार धारण किया, और
जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। तो ये हम लोगों ने महाराज जी के जीवन में देखा, जहाँ उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को धारण किया, वो भूमि प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से यहाँ धर्म की बातें प्रकृति से भी समझ में आती हैं। हम तो अक्सर लगभग जहाँ भी जाना है तो ये बात तो जरूर बोलते हैं कि सूनी में जो कृष्ण मृग स्वाभाविक रूप से घूमता है, और वैन गंगा जिसका हम लोगों ने भागवत में वर्णन है वैन्या के नाम से। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, इसमें ये महाभारत काल के बाद व्यास का एक ही लक्ष्य था कि कैसे इस ज्ञान को अगले युग तक पहुंचाना है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ये ऐसा ग्रंथ है कि इसके जो स्तुतियां हैं, गीत हैं, वेणु गीत है, गोपी गीत है, इन सब को पढ़ पढ़ के बड़े बड़े कवियों ने अपने काव्यों का जो है सृजन किया है। चाहे कालिदास रहे हो, भवभूति रहे हो, माघ रहे हो, सब के बाल्यकाल में भागवत ही थी उनके पास। भागवत से उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त करके और फिर अपने आधुनिक साहित्य का सृजन किया। और आप मंगलाचरण उन लोगों के उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े नैयायिक जो अपने तर्कों से अच्छे अच्छे वेदांतियों को चुप कर दें, वो अपने मंगलाचरण में नूतन जलधर रुचे गोप वधूति नुकूल चौराहे कहते हैं। इसका मतलब है कि भागवत से उन्होंने न्याय के जो पदार्थ हैं उनको भी प्राप्त किया। ये इतना सामान्य ग्रंथ नहीं है कि मात्र कथा कहानियां है, इसके अंदर इतने रहस्य भरे हुए हैं। इसमें जो जितने गहरे उतरेगा उस तरह के दर्शन को इसमें प्राप्त करेगा। चाहे वो न्याय शास्त्र का विद्यार्थी हो, चाहे वो अद्वैत वेदांत का विद्यार्थी हो, चाहे व्याकरण के भी ऐसे ऐसे प्रयोग इसमें सिद्ध किए गए हैं कि जो पाणिनि व्याकरण से भी पुरानी व्याकरण से सिद्ध होंगे। आर्ष प्रयोग कह के हम लोगों ने तोड़ दिया है, लेकिन किसी समय वो जो उस समय की जो व्याकरण थी उससे सिद्ध होने वाले प्रयोग है। और दुरूह, संगंत, यंग, लुगंत, ऋजंत के ऐसे ऐसे प्रयोग हैं कि विद्वानों का भी इसमें जो है वो मनोरंजन होता है। अस्तु, तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं इस कार्तिक मास में। और मौसम जरूर खराब हुआ है, लेकिन ये बारिश नहीं है, ये कहीं से मेघों की गर्जना नहीं हो रही है, ना बिजली चमक रही है। ये तो एक तूफान का असर है। ये हट जाएगा, बहुत जल्दी हट जाएगा। बस आप लोग धैर्य से, क्योंकि धर्म का सबसे पहला लक्षण धैर्य है, उस धैर्य को धारण करके और इस कार्तिक मास में आप लोग जो ये भागवत श्रवण कर रहे हैं, तो और दिनों की अपेक्षा आप निश्चित 10 गुना ज़्यादा फल प्राप्त कर रहे हैं। तो अपने पितरों को, अपने पूज्य जनों को, अपने गुरुजनों को ध्यान में रखिए और यहाँ बैठ के जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं, इससे बड़ा समय का सदुपयोग और इस जीवन में जो कृतज्ञता का भाव आना चाहिए, जो ये भावना आना चाहिए कि जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, तो वो सब भाव इस भागवत के श्रवण से आप सबको प्राप्त होंगे। सिवनी जिले में साल भर कहीं ना कहीं इस तरह के आयोजन हमेशा होते ही रहते हैं। हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं, पहले तो यहाँ काशी के विद्वान आगे बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। अब तो यज्ञों का चरण लगभग समाप्त, अब तो ये ज्ञान यज्ञ। तो एक बात है कि श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परम तपः। द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान यज्ञ में अधिकारी की चर्चा, अधिकारी होना बहुत आवश्यक है। आपको पद पदार्थ का ज्ञान होना आवश्यक है, और जो अधिकारी की विशेषताएं बताई गई हैं उसका यथासंभव पालन अगर हो, तब ज्ञान यज्ञ का लाभ
वक्ता को भी और श्रोताओं को भी प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने तो हमारे सदगुरुदेव द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के सानिध्य में 20-25 वर्ष लगातार सानिध्य में हम लोगों ने बिताए हैं। उनके मुख से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया है। तो वो जो आनंद हम लोगों को पूज्य महाराज श्री से मिला, इस लोक को मिला, तो अब तो उसकी स्मृति भी हम लोगों के लिए पुण्य स्मृति के समान है। तो उन्हीं सदगुरुदेव के चरणों का बारंबार ध्यान करते हुए उन्हीं के इस क्षेत्र में, इस भागवत के प्रसंग में सम्मिलित होकर इस पवित्र कार्तिक मास में बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। और थोड़ा समय खराब है, मुझे बोलने का तो बहुत मन था, अब कभी और आगे कभी श्लोक संयोग बनेगा। और अंत में एक बात और कहेंगे कि हम लोगों के मध्य में आचार्य सनत कुमार उपाध्याय जी विद्यमान हैं। हम लोगों ने बचपन से आपको एक कठिन धर्म आचरण करते हुए देखा है। हम लोग तो थोड़ा बहिर्मुख प्रवृत्ति रही, लेकिन भैया का हम लोगों ने देखा कि इनका संध्या का जो नियम, देवता आराधन का जो नियम, वाराणसी में रहते थे तो गंगा स्नान का नियम, और इन सबके प्रति जो आपकी श्रद्धा थी, इससे हम लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलती थी। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने भारतीय दर्शन के उन ग्रंथों का अध्ययन किया है जो आज लुप्त प्राय हैं। गादाधरी भैया जब पढ़ते थे तो हम लोगों को सुनाई कि वो गदा जैसे भयंकर लगती थी। और महाराज जी की आज्ञा थी कि उन सब जो प्राचीन विधाएं हैं उनका भी संरक्षण हो, व्याकरण का, न्याय का, इन सब का अध्ययन करके आज आपके मध्य में ये विराजमान है। तो हमें तो नहीं लगता कि इनके जैसा विद्वान वर्तमान में इस क्षेत्र में सिवनी के आसपास छिंदवाड़ा में भी कोई होगा। तो ये सब आप सबका सौभाग्य है। और खुद महाराज श्री के भी आप अत्यंत कृपा पात्र रहे और हम लोगों के भी अभिभावक जैसे रहे जब हम लोग अध्ययन करते थे। तो ये भी एक सिवनी का गौरव के रूप में आपके मध्य में विराजमान है। तो अब यहीं अपनी बात को विराम देते हुए पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। हर हर महादेव। हमारा परम सौभाग्य है और पता नहीं कितने जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ है कि हमारे बीच में ब्रह्मचारी जी यहाँ पर विराजमान हुए, हम लोगों को आशीर्वचन दिया और कैसे